आज हम ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के बारे में बात करेंगे। मिर्हा और उसकी बहन की तमाम चालें नाकाम हो जाती हैं क्योंकि रिया को इस बात पर एतबार होने लगा था कि मिर्हा अब तक मुझसे जो कुछ कहती आई वो सब झूठ है, क्योंकि अगर कबीर ने मुझे तलाक देना होती तो वो अब तक दे चुका होता। प्यार तो वो भी कबीर से करती थी, लेकिन अपनी बहन असमा और भाई सिकंदर की वजह से कबीर की मोहब्बत से इनकार कर रही थी। इसीलिए तो कबीर रिया को इन सबसे अलग ले आया था, क्योंकि उसे अपने प्यार पर यकीन था और चाहता था कि रिया अपनी बहन की चालों को समझ ले। और अब तो मिर्हा की कबीर को हासिल करने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मुबीन अपनी वालदा को अपना फैसला सुना देता है कि आप मेरी शादी करवा दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब वफा को इसके झूठ बोलने की सजा मिले। दूसरी तरफ असमा जानती थी कि कबीर किसी को भी नहीं बताएगा कि वो और रिया इस वक्त कहाँ है, इसीलिए वो माजिद को कॉल करती है और कहती है कि तुम अकरम चचा के पास जाओ और किसी काम के बहाने से उन्हें कहो कि वो कबीर को कॉल करके पूछें कि वो इस वक्त कहाँ है और कब तक काम मुकम्मल करेगा। फिर जब माजिद के कहने पर अकरम चचा कबीर को कॉल करते हैं तो कबीर कॉल अटेंड करता है और बातों ही बातों में उन्हें बता देता है कि वो इस वक्त अपनी बीवी के साथ फार्म हाउस पर है। फिर अकरम चचा की बात सुनते ही वाजिद अपने मुलाजिम भोला से कहता है कि तुम अभी कबीर के पास जाओ और कबीर को कत्ल करो, क्योंकि ये अच्छा मौका है, किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। और कबीर को कत्ल करने के बाद रिया को अपने साथ ले आना, हम रिया को उसके घर वापस भेजेंगे। इस तरह सबका शक सिकंदर पर जाएगा कि उसने कबीर को कत्ल कर दिया है और अपनी बहन रिया को वो अपने साथ ले आया है। फिर इस तरह कबीर के कत्ल के इल्जाम में सिकंदर को जेल हो जाएगी और मुबीन वकीलों के चक्कर काटता रहेगा। रह गई माबीना तो अपने बेटे के गम में वैसे ही पागल हो जाएगी। फिर इस तरह अकरम चचा सारे ठेके मुझे देगा। दूसरी तरफ वफा इरादा कर लेती है कि अब वो माबीना को मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी, वो उसे कत्ल करवा देगी और फिर मुबीन की दूसरी शादी अखबार बनकर रह जाएगी। फिर इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी हुकूमत होगी और कबीर वो तो वैसे ही रिया के इश्क में दीवाना हो चुका है। दूसरी तरफ जब असमा माजी को कॉल करके पूछती है कि कबीर का कुछ पता चला, तो जवाब में वाजिद झूठ बोलता है कि कबीर ने अकरम चचा की कॉल अटेंड नहीं की। फिर रिया की दोस्त कशर सिकंदर को कॉल करती है और पूछती है, आप कब तक आसमा आपी की बातों में लगे रहेंगे? अब कबीर आपकी छोटी बहन का शोहर है और वो किसी भी कीमत पर रिया को तलाक नहीं देना चाहता, क्योंकि वो इससे मोहब्बत करता है। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? आपको क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है? आप तो बस असमा आपी की बातों पर अमल करते हैं, चाहे कोई आपकी मोहब्बत का मुंतजिर ही क्यों ना हो।